दोस्तों जय मसीह की एक बार फिर से स्वागत आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से। साथ ही साथ में स्वागत है आप सब लोगों का मसीह मंथन बैठक हिमाचल प्रदेश के ऑफिशियल पेज में भी। मेरे पेज को फॉलो करें, वीडियो को खूब शेयर करें और दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। और साथ ही साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो एक वचन के ऊपर बात करेंगे और वो वचन है पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 2। इस वचन को लेकर भी आज की डेट में मसीह लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। इस वचन की बात करेंगे और मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। दिक्कत क्या है कि लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, ऊपर से देखते हैं और फिर अनाप शराब कमेंट करते हैं और बाकी कुछ भी नहीं। तो इस वचन को समझिए, आपके बहुत ज़रूरी और बहुत ही काम का ये वचन है या ये वीडियो है। तो इस वचन को पढ़ते फिर बात करते। तो पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 4 में लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। कौन सी भाषा आजकल जो चल रही है? रबा रबा शबा शबा। आज की डेट में उसी की ही बात की जाती है चर्चिज में, कलीसियाओं में। वो कहते कि जब आप अन्य भाषा में बात करेंगे, खासकर रबा रबा शबा शबा में, तो उससे क्या होगा? आप सीधा परमेश्वर से बात करेंगे और उससे आपकी उन्नति होगी, उससे आपकी प्रोग्रेस होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बकवास है, ये गलत है। खासकर रबा रबा शबा शबा से वैसे ही आपकी उन्नति नहीं होती। बट जो अगर यहाँ पर अन्य भाषा की जो बात हो रही है वो अर्थली लैंग्वेज है, वो समझ में आने वाली भाषा है, ये वो है और ये आपको समझना पड़ेगा। इसको पूरा पढ़ते हैं फिर और भी आपके समझ में आएगा। तो लोग जो है यहीं पर रुक जाते हैं कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, और लोग यहीं पर रुक जाते हैं। अगर इसका पूरा वचन जब आप पढ़ेंगे तो और भी चीज़ें आपको समझ में आएगी, जो मैं थोड़ी देर के बाद आपके बीच में पढ़ूंगा। और यहीं से गड़बड़ी शुरू होती है। और आपको पता है 90% मसीह लोग जो हैं आज की डेट में रबा रबा शबा शबा बोल रहे हैं और वो ये मानते, ये कहते कि इससे हमारी प्रोग्रेस हो रही है, इससे हमारी उन्नति हो रही है। और ये जो है यहाँ से एक बहुत बड़ी गड़बड़ी मसीह लोगों के अंदर या मसीह समाज में है। तो पौलुस यह बात क्यों कर रहा है, या पौलुस यहाँ पर यह बात क्यों कर रहा है और किस मकसद से, या ये आपको समझना होगा। इस मकसद को आपको समझना होगा और इस पर्टिकुलर वचन को या फिर पर्टिकुलर जो ये बात यहाँ पर है, इसको आपको समझना होगा कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। लेकिन पौलुस क्या चाहता है? पौलुस की लिखाई क्या है? पौलुस चाहता क्या है इस वचन से, या इन बातों का जो मकसद है या पर्पस है वो क्या चाहता है, उसको समझना और उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको समझना पड़ेगा इस वचन का। जब पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आएगा तो फिर चीज़ें आपको और भी समझ में आएगी। तो कुरिन्थियों की जो कलीसिया की सबसे पहले आपको समस्या देखनी पड़ेगी, या जो उनकी जो समस्या थी, उनकी जो दिक्कत थी कुरिन्थियों के चर्च की, वो क्या थी? वो लोग भाषा को बोलने को एक शो बना रहे थे। या शो मतलब कि जो भी वहां पर अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि मैं ही सही हूं, मैं ही सही बोल रहा हूं, और दूसरा उनको ऐसा लग रहा था वो अपनी भाषा को शो बना रहे थे। इसके बारे में और भी मैं बात करूंगा। और वहां पर कोई अनुवाद नहीं हो रहा था, और साथ ही साथ में क्या था, कोई समझ नहीं रहा था, कोई भी समझ नहीं रहा था। सबसे बड़ा दिक्कत यह था कि कोई वहां पर समझ नहीं रहा था और कलीसिया कंफ्यूज थी, और चर्च जो कलीसिया है वो कंफ्यूजन में थी। और साथ ही साथ में इसीलिए पौलुस पूरा 14 चैप्टर लिखता है। जो 14 चैप्टर है वो इसीलिए लिखता है, वहां पर बहुत ज्यादा गड़बड़ी थी, बहुत ज्यादा दिक्कत थी, इसीलिए पौलुस इसको लिखता है। और साथ ही साथ में भाषा को सही जगह पर रखने के लिए, ना कि उसको बढ़ावा देना। और पौलुस ने यहाँ पर भाषा को बढ़ावा नहीं दिया है, उसको सही तरीके से बोलना है और सही तरीके से उसको चर्च में करना है। दरअसल में कुरिन्थियों में दिक्कत क्या थी? जो कुरिन्थियों का जो शहर है, आपको पता वो एक इंटरनेशनल शहर था या एक इंटरनेशनल मार्केट था, और वहां पर लोग बाहर से आकर भी बसे हुए थे और वहां पर बिजनेस होता था। या बहुत बड़ा एक कमर्शियल एक पॉइंट था, एक जगह थी।
2 समुंदर के बीच में वो बसा हुआ एक शहर था कुरिन्थियो। तो खासकर जहाज से जो सामान वहाँ पर पहुँचाया जाता था, मतलब कि डिफरेंट एरिया से लोग वहाँ पर आते थे। मतलब एक समुंदर से दूसरे समुंदर तक जाने के लिए जो है सामान इधर से उधर जाता था, लोग विजिटिंग करते थे, बिजनेस करते थे। तो ट्रैवलिंग को लेकर एक बहुत बड़ा बिजनेस था। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर डिफरेंट जगह से आकर लोग बसे हुए थे। कोई अरामी बोलता था, कोई लैटिन में बोलता था, कोई हिब्रू बोलता है, कोई जिसकी जैसी भाषा थी उसी ही भाषा में वो बात करते थे। तो जो कुरिन्थियो की चर्च थी वहाँ पर क्या था, कोई अरामिक बोल रहा है, कोई हिब्रू बोल रहा है, और कोई क्या कर रहा है, कोई लैटिन में बोल रहा है और कोई डिफरेंट लैंग्वेज में बोल रहा है। मतलब जिसको जो भाषा थी वो उसी भाषा में बात कर रहा था, सभी लोग बात कर रहे थे, और वहां पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन इस वजह से हो रहा था। तब भी तो पौलुस वहां पर एक ऑर्डर देता है। वो क्या कहता है कि आपको जो बोलना है, आपको बारी बारी करके बोलना है, 2-2 3-3 बोलिए और एक जन उसका अनुवाद करे। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो कुरिन्थियो के चर्च में चल रहा था वो था अनुवाद नहीं हो रहा था, कोई अनुवादक नहीं था। और खुद की भाषा में वो, जैसे ऊपर लिखा कि वो भाषा को एक शो बना रहे थे, लैंग्वेज को वो शो बना रहे थे। तो आपको इसको समझना पड़ेगा, तभी आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप समझ गए होंगे। आगे दूसरा पॉइंट, उन्नति शब्द को गहराई से देखें। थोड़ा सा गहराई से इसको आपको समझना पड़ेगा। तो ग्रीक में एक शब्द आया है ओक्योडोम या ओक्योडोमी, ऐसा इसका प्रोनाउंसिएशन है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन ये शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, इसका जो लिटरल मतलब है वो है या तो मजबूत, या तो बनाना, या फिर ईंट पर ईंट रखना। मतलब क्या है, आपकी प्रोग्रेस हो रही है। अगर बाइबल के हिसाब से देखिए इसको, तो यह शब्द बाइबल में हमेशा समझ को दर्शाता है और शिक्षा को और सच्चाई से जुड़ा हुआ है। और समझ क्या करेगा, आपकी प्रोग्रेस करेगा। जो शिक्षा है वो क्या करेगा, आपकी उन्नति करेगा। और जो सच्चाई है उससे आपकी उन्नति होगी। अब रबा रबा शबा शबा या ऐसी भाषा आप चर्च में बोलोगे, उससे आपकी उन्नति कैसे होगी, उससे आपका प्रोग्रेस कैसा होगा। कुछ समझने वाली बात है, तो कॉमन सेंस को यूज कीजिए। तो भावनात्मक उत्तेजना से नहीं, भावना में आकर हमने नहीं बहना है। अगर आपका पास्टर कह रहा है रबा रबा शबा शबा बोलिए, सब बोल रहे, आप भी बोलिए, और आप भी उसी भाषा को बोलना शुरू कर देते। तो इस चीज को समझिए, भावना में आकर आपको अन्य भाषा नहीं बोलना है, खासकर रबा रबा शबा शबा। इसके बारे में हम बहुत बड़ा ऑलरेडी पॉडकास्ट कर चुके हैं, उसमें हमने सब चीजें डिटेल में आपको बता दिए। तो ये वचन भी मैं आपके बीच में गहराई से रख रहा हूं। तीसरा पॉइंट इस वचन को लेकर वो ये है, वो अपनी ही उन्नति करता है। कैसे, हाउ? बाइबल वचन में लिखा कि वो अपनी ही उन्नति करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। कैसे? पौलुस यहाँ पर स्थिति को डिस्क्राइब कर रहा है। कैसे? मतलब कि एक व्यक्ति ऐसी भाषा बोल रहा है, एक व्यक्ति ऐसी भाषा बोल रहा है जिसे वो खुद समझता है लेकिन बाकी लोग नहीं। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद उसको समझ रहा है और बाकी लोग नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि वहां कुरिन्थियो के चर्च में क्या था, कोई अरामिक बोल रहा है, कोई हिब्रू बोल रहा है, कोई लैटिन बोल रहा है, कोई अदर लैंग्वेज बोल रहा है। मतलब कि कोई अगर वहां पर अरामिक बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति वहां पर अरामिक नहीं जानता है और हिब्रू वाले, लैटिन वाले वहां पर है, तो बात क्या हो रही है कि वो अरामिक में बोल रहा है, खुद उसको समझ रहा है, बाकी लोग उसको नहीं समझ रहे हैं। और जब बाकी लोग नहीं समझेंगे तो वह व्यक्ति खुद समझ रहा है। समझ इस पॉइंट को, वो व्यक्ति खुद ही समझ रहा है उसको, तो फिर क्या होगा, और खुद का लाभ उठा रहा है। जब खुद समझ रहा है तो वो खुद का लाभ उठा रहा है, मतलब कि वो खुद की प्रोग्रेस कर रहा है, खुद की उन्नति कर रहा है। साथ ही साथ में पर कलीसिया को लाभ नहीं मिल रहा, इससे कलीसिया को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो अरामिक बोल रहा है, वहां पर हिब्रू वाले लोग हैं, वहां पर लैटिन वाले लोग हैं। तो दिक्कत वहां पर ये हो रही है कि अनुवाद करने वाला नहीं है, तो वो खुद से बात कर रहा है, परमेश्वर से बात कर रहा है, खुद का लाभ उठा रहा है, और इससे चर्च का, कलीसिया का कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। इसीलिए वो अपनी उन्नति कर रहा है, सभा की नहीं। वो किसकी उन्नति कर रहा है? अपनी उन्नति कर रहा है, सभा की उन्नति नहीं कर रहा है।
और जो दान आपको दिए गए हैं वो सबके लाभ पहुंचाने के लिए दिए गए, उन्नति के लिए दिए गए। तो ये अन्य भाषा का जो दान दिया गया है ये चर्च की कलीसिया की उन्नति के लिए दिया गया है, पर्सनल ग्रोथ के लिए या फिर आपकी पर्सनल एडिफिकेशन के लिए नहीं है। और पर्सनल एडिफिकेशन तो वैसे ही आपकी हो जाएगी जब आप दूसरों तक लाभ पहुंचाएंगे, आपकी उन्नति तो वैसे ही होगी। या तो खुद का लाभ क्यों आप देख रहे इसमें? अब पूरा वचन समझिए। जब पूरा वचन आप देखोगे, पूरा वचन जब आप समझोगे, फिर और भी चीजें आपको समझ में आएगी, तब और भी आपको मजा आएगा। 1 कुरिन्थियों 14:4 क्या लिखा है यहाँ पर? जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। जो मतलब सब नहीं है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। परंतु अब जोर यहां पर किस पर दिया गया? लिखाई को आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। और पौलुस यहां पर क्या चाहता है? देखिए, पौलुस यहां पर अन्य भाषा को बोलने से रोक नहीं रहा है। पौलुस क्या चाह रहा है कि आप सही भाषा बोलो, जो समझ में आ सके, जो सब उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। और कलीसिया की उन्नति इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पर्सनल आपकी नहीं। और पौलुस यही चाह रहा है कि कलीसिया की चर्च की उन्नति हो। या मैंने इसको एग्जाम्पल के तौर पर भी समझा है, जैसे अगर आप अन्य भाषा बोलते हैं या फिर भविष्यवाणी, है ना, दो चीजें इस वचन में, पहला अन्य भाषा, दूसरा भविष्यवाणी। देखो, अन्य भाषा से क्या होगा? अगर आप अनुवाद नहीं करते तो सिर्फ खुद का लाभ होता है, अगर भविष्यवाणी करते तो उससे सबका लाभ होता है। या साथ ही साथ में निजी समझ, इससे क्या है? अन्य भाषा से सिर्फ निजी समझ और इधर सामूहिक समझ। या और साथ ही साथ में सीमित उन्नति, और साथ ही साथ में यहां पर आप देख सकते हैं सच्ची उन्नति। या सच्ची उन्नति ये होना चाहिए। अगर अपनी उन्नति सबसे अच्छी होती तो पौलुस यहां पर रुक जाता। कहां पर रुक जाता? तो पौलुस इतना ही लिखता कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता, तो पौलुस यहां पर रुक जाता, उसको आगे फिर लिखने की जरूरत ही नहीं होती। या तो यहां पर पौलुस को यहीं रुक जाना चाहिए था कि भैया अपनी ही उन्नति करो, अपनी प्रोग्रेस करते जाओ, वही जरूरी है। और आपको मैं एक चीज बता दूं, जब आप कलीसिया की उन्नति करोगे, आपकी उन्नति तो वैसे ही ऑटोमेटिक हो जाएगी। या समझिए, पॉइंट को समझिए। लेकिन वो आगे कहता है परंतु जो, और इस वचन में आप देखते हैं परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है, कलीसिया की प्रोग्रेस करता है। तो यहाँ पर भविष्यवाणी है, या भविष्यवाणी ये जरूरी है। फोर्थ टेलिंग, मतलब यहाँ पर खासकर सुसमाचार के लिए ये शब्द यूज हुआ है, भविष्यवाणी। दूसरों का लाभ हो, कलीसिया की उन्नति हो, प्रोग्रेस हो, ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक समझ गए। 5वां पॉइंट उसी वचन को लेकर, पौलुस का असली जो हृदय या हार्ट है वो कहां दिखता है और क्या चाहता है पौलुस, ये आप देख लीजिए। 1 कुरिन्थियों 12:12 क्या कहता है? तुम आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो कलीसिया की उन्नति की खोज करो। तो पौलुस यहाँ पर, या पूरे वचन, ये बाइबल इस पर आधारित नहीं कि आपको अपनी उन्नति करनी है। जरूरी क्या है? कलीसिया की उन्नति। जरूरी क्या है? कलीसिया की जो प्रोग्रेस है, उन्नति, वो जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है। या साथ ही साथ में 1 कुरिन्थियों 14:19, 10,000 बातें कहने से अच्छा है कि बुद्धि से 5 बातें कहूं। क्यों? ताकि लोगों को समझ में आए, जो वहां पर बैठे लोग हैं उनको समझ में आए। तो जो कुरिन्थियों के चर्च में जो गड़बड़ चल रहा था उसको पौलुस ठीक कर रहा है, एक ऑर्डर दे रहा है कि आपको चीजें ऑर्डर में करनी है। या तो अब कहिए, क्या पौलुस अपनी उन्नति को बढ़ावा दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता तब तो पौलुस वहां पर क्या है, उन कुरिन्थियों के चर्च में करता रहता रबा रबा शबा शबा, और वो बिल्कुल भी ना कहता कि उसका अनुवाद होना चाहिए। और अनुवाद जो है वो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, और पौलुस उसको बढ़ावा दे रहा है। तो क्यों नहीं समझ रही आज चर्च? क्यों नहीं समझ रही आज कलीसिया? या तो अपनी उन्नति को यहां पर बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, लेकिन चर्च की उन्नति जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। 6th पॉइंट इसी वचन को लेकर, क्या अपनी उन्नति आत्मिक आदर्श है?
बिल्कुल भी नहीं। देखो, अपनी उन्नति आत्मिक आदर्श है? बिल्कुल भी नहीं। तो बाइबल का सिद्धांत है, या क्या सिद्धांत है? यहाँ पर देखिए, रोमियो 12 का 2 क्या कहता है, 15 का 2, यहाँ पर लिखा है, हम में से हर एक अपने पड़ोसी की उन्नति, पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो, आपके पड़ोसी की उन्नति हो। हे, अब आप देखिए, या और आपकी उन्नति उस दिन हो जाती है जिस दिन आपको चीजें समझ में आ जाती है। जब आपको समझ में आ गई तो जरूरी है कि आप चर्च की, कलीसिया की उन्नति करो। पहला कुरिन्थियों 10:24, कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे, दूसरों की भलाई को ढूंढे, दूसरों की उन्नति हो, दूसरों की प्रोग्रेस हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो कोई वचन, मतलब सेल्फ एडिफिकेशन को अगर कोई वचन बढ़ावा दे रहा है, कोई भी वचन अगर बढ़ावा दे रहा है, जबकि ऐसा है नहीं है, जो कि अपने खुद के हिसाब से उसको इंटरप्रेट किया जाता है, जैसे 14 का 2, मतलब पहला कुरिन्थियों 14 का 2, तो यहाँ पर क्या है, वह पूरे बाइबल से टकरा जाएगा। और बाइबल से मैंने आपको वचन दिखा दिए। और बाइबल का सिद्धांत क्या है कि दूसरों की उन्नति हो, दूसरों का प्रोग्रेस हो, ना कि अपना। या तो इसीलिए उसकी गलत व्याख्या हो रही है, गलत इंटरप्रेट उसका हो रहा है, मतलब गलत तरीके से वो सिखाया जा रहा है। या समझिए इन बातों को। एक आखिरी बात करके इसको समाप्त करूंगा। 7वां पॉइंट क्या कहता है? अब एक बहुत साफ उदाहरण देना चाहूंगा मैं आपके बीच में। अगर आप इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश आपको अच्छे से आती है, आप अच्छे से उसको समझते हैं, और साथ ही साथ में आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, ठीक है, आपको इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश पढ़ते हुए है और आपको समझ आती है, इससे क्या आपको वो इंग्लिश समझ में आ रही है, इससे आप बिल्ड हो रहे हो, आपकी उन्नति हो रही है, आपकी प्रोग्रेस इससे हो रही है। या तो अब वही बात अगर आप हिंदी सभा में, हिंदी चर्च में, हिंदी कलीसिया में इंग्लिश में बोलने लग जाए, जहां पर हिंदी भाषा वाले ही लोग हैं और हिंदी भाषा को वो अच्छे से जानते हैं, और वहां पर अगर आप इंग्लिश में बोलने लग जाए, वो भी बिना अनुवाद के, अगर आप बिना अनुवाद के वहां पर इंग्लिश में बोलना आप शुरू कर दे, तो आप अपनी उन्नति कर रहे हैं, या आप अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप अपनी उन्नति कर रहे हैं। पर सभा कंफ्यूज है, पर चर्च क्या उससे कंफ्यूज है, और सभा को बिल्कुल भी वो समझ में नहीं आ रहा है। या तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप हिंदी सभा में इंग्लिश में बोलते हैं, वो भी बिना अनुवाद के, तो आप अपनी उन्नति कर रहे हैं। ये है इस वचन का सही व्याख्या आप कह सकते हैं। या तो ऐसे आपको इसको तो ऐसे आपकी उन्नति होगी, या ऐसे सिर्फ आपकी ही उन्नति होगी, और आपकी की उन्नति हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जरूरी नहीं है। किसकी उन्नति होनी चाहिए? चर्च की, कलीसिया की। और पौलुस की लिखाई को आपको समझना पड़ेगा, वो किस पर जोर दे रहा है। वो अपनी उन्नति हो रही है, उस पर उसका जोर बिल्कुल भी नहीं है। उसका जोर क्या है कि कलीसिया की उन्नति हो, आप भविष्यवाणी करो, आप फोर्थ टेलिंग, जिसको आप कहते हैं सुसमाचार सुनाइए, बताइए उन्हीं की भाषा में, उनकी लैंग्वेज में। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। मिलते एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो को खूब शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।